वेलकम टू डिवाइन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे शटिका पेन। जी हाँ, जो आज की डेट में आपने देखा होगा कि जो शटिका की बीमारी है, जिसको हम शटिका के नाम से जाना जाता है, वो क्यों बढ़ रही है और उसके मेनली कारण क्या है और उसमें क्या होम्योपैथी से कैसे निदान पाए। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम वन साइडेड पेन भी कहते हैं। वैसे तो ये दोनों साइड भी हो सकती हैं, बट कॉमनली ये है वन साइडेड होती है, या इसको हम साइड पेन भी कहते हैं। ये जो पेन है शटिका, इसका नाम कैसे पड़ा शटिका? शटिका नर्व होती है जो कि हमारे लो बैक से शुरू होके पैरों तक जाती हैं, और जहां जहां ये नर्व जो रूट है, जहां जहां ये नर्व जाती हैं, अगर ये नर्व किसी वजह से कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, जैसे कि अगर हम लो बैक से बात करें L4 L5 से लेकर, तो L4 L5 से लेकर पहले ये कूल्हे से होकर फिर ये लेग्स में और पीछे पैर तक जाती हैं। इसमें जो है जो पेन है, जो सिम्टम्स है, किस तरह के होते हैं? इसमें रेडिएटिंग पेन होता है क्योंकि ये रेडिएट करती हैं, शूटिंग पेन भी कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रिक शॉक की तरह पेन भी होता है। और इसमें क्या है, जो नमनेस होती है, जैसे आपके हाथ पैर सो जाते हैं, चुभन होती है, और कभी कभी लोगों को इतना एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है, तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक पेन भी कहते हैं। और ये है जो ये किन लोगों को ज्यादा होती है, इस पे जो रिस्क फैक्टर है, पहले मैं रिस्क फैक्टर बताती हूँ। जो लोग ज्यादा बैठते हैं, जैसे टीचर्स हैं, या ऑफिस में जितने भी लोग सिटिंग काम है जिनका, या जो लोग मोटे हैं, ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी में भी ये कॉमन है, बट क्योंकि वेट बढ़ता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी जब डिलीवर हो जाती है तो ये नॉर्मल हो जाता है। और जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है उनको भी ये दिक्कत रहती है, क्योंकि वो सारा दिन भर बैठे रहते हैं, कोई भी काम या एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जो लोग टोबैको ज्यादा लेते हैं उनको भी ये दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी वजह से है जो हमारी सर्कुलेशन है इफेक्ट करती है। तो मेनली जो ये है, इसका जो मेन जो कॉज है वो क्या है, वो है स्लिप डिस्क। जी हाँ, हर्निएटेड डिस्क, या जिसको हम डिस्क बल्ज भी कहते हैं। फिर है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। जी हाँ, जहाँ पे जो स्पाइनल नर्व का ओरिजिन होता है, अगर किसी वजह से वहाँ स्टेनोसिस हो जाए या कंप्रेस हो जाए तो वहाँ ये दिक्कत आती है। फिर है इसमें कॉनस मेडुला सिंड्रोम। जी हाँ, इसमें भी ये दिक्कत रहती है। फिर हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में भी ये दिक्कत पेशेंट को रहती है। फिर बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज। जो लोग डायबिटिक है, शुगर के पेशेंट हैं, उनमें भी ये दिक्कत पाई जाती है, क्योंकि ये नर्व्स है, उनमें देखा होगा न्यूरोपैथी की दिक्कत रहती है। उनके मैक्सिमम जो पैर है उनमें जो है कहते हैं बर्निंग सेंसेशन होती है, क्योंकि इसका जो सिम्टम है वो बर्निंग सेंसेशन पैर में हो सकती है, या लो बैक में हो सकती है, या लो बैक से लेकर आपके पूरे पीछे जो है, पीछे से ये पेन जाती है लेग से होके पैरों तक, वहां तक भी आपको हो सकती हैं। फिर हम बात करेंगे लिस्थेसिस। जी हाँ, जहाँ पे एक जो ये जो कंडीशंस होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें अगर इंजरीज वगैरह है तो भी ये दिक्कत हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू एज है, मतलब ये जो दिक्कत होती है तो भी ये आपको दिक्कत हो सकती है। मेनली इसको हम आफ्टर 40 के बाद बात करते हैं। और ओबेसिटी है, और ये सारे हैं। और है, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई नर्व कंप्रेस हो गई है, शटिका नर्व कंप्रेस हो गई है, तो भी ये बहुत दिक्कत रहती है। इंजरी भी मेन कारण है। और अगर हम इसकी बात करें कि एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, एलोपैथी में सिर्फ इसमें पेन किलर्स दिए जाते हैं, बट होम्योपैथी में अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। जैसे कि रस्टॉक्स है, वो राइट साइड काम करती हैं। रस्टॉक्स है जो जैसे जैसे पेशेंट मूवमेंट करता है उसको रिलीफ मिलता है। अगर उसको सूजन है, लो बैक में उसको सूजन होती है, या हिप पे उसको सूजन होती है, और उसकी पेन है वो नीचे पैरों तक रेडिएट होती है, और मेनली रेनी सीजन में उसको ये तकलीफ पड़ती है, तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करेगी। मैकफॉस है, अगर आपको गर्म पानी से सेक लगाने से आराम मिलता है तो मैकफॉस भी अच्छा काम करेगी। फिर बात करते हैं कोलोसेंट। कोलोसेंट इसकी एक जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। कोलोसेंट की अगर हम बात करें तो कोलोसेंट लेफ्ट साइडेड काम करती हैं। कोलोसेंट्स में क्या है
के अगर गर्म सेक लगाने से आपको आराम मिलता है तो कोलोसेंस आप ले सकते हैं, और ये लेफ्ट साइडेड है। फिर हम बहुत सारी मेडिसिन है अगर मैं बात करूं, और इसमें मैं पेशेंट को ये कहूंगी कि विटामिन डी और कैल्शियम का मेन ध्यान रखना। अगर आपका विटामिन डी कैल्शियम कम है तो आपको ये तकलीफ बढ़ सकती है। अगर आपको कोई नर्व इंजरी हुई है तो हाइपेरिकम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, और आर्निका का भी इसमें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया जाता है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमें अगर सिंगल रेमेडी नहीं लेनी है, रिलीफ के लिए हमें कोई मेडिसिन लेनी है तो कौन सी ले, तो उनको है R41 मेडिसिन लेनी चाहिए। और बाकी आप मेरे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर, संजौली। और थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।